वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया है और टीवी है उस पर जो हमारा गिरता हुआ माशरती इक़दार है उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि आजकल टीवी और सोशल मीडिया यही ऐसे दो मीडियम्स हैं जिसके ज़रिए से हम तमाम तर कंटेंट देखा जाता है, वायरल भी होता है। लेकिन कुछ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और साथ ही आप ये देखें कि तमाम माशरती इक़दार को जो है ना वो पसे-पुश डालकर बस रेटिंग की दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं और रेटिंग के लिए और सस्ती शोहरत के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। इसमें यूट्यूबर्स भी आ जाते हैं जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी आ जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपने कंटेंट के ज़्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ सीनियर एंकर्स से जिनसे हम तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन वो भी टीवी पर, मतलब टीवी जैसे एक ऐसे अहम मीडियम पर भी कुछ भी गिरी हुई हरकत कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिसिटी स्टंट कह लें आप इसको। लेकिन इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो उस प्रोग्राम के कंटेंट डायरेक्टर हैं या फिर जो भी हैं उन सबको इस चीज़ को बहुत देखना चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या सबक दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं और आगे ये, क्योंकि यही हमारा सॉफ्ट इमेज है जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो पूरी दुनिया को हम अपने उस कंटेंट से क्या मैसेज दे रहे हैं। आज की इस गुफ्तगू पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है अपने बहुत अच्छे से गेस्ट को जो कि सीनियर एंकर हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, मोहम्मद फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराज, आप बताइए कि आपने इतने अरसे से इस टीवी इंडस्ट्री को लेके आप देख रहे हैं, आपने न्यूज़ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम भी किया और नाम भी कमाया है और कभी भी किसी ने आपको किसी ऐसे वायरल होने के चक्कर में किसी ऐसे कंटेंट में मैंने कभी भी आपको नहीं देखा कि जिससे मुझे पता तो चल गया हो कि ये फराज हैं, लेकिन ये क्या हरकत कर दी इन्होंने। तो कोई मतलब क्या आप समझते हैं कि इसके लिए डायरेक्टर को ये इसका किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि वायरल होने के लिए वही मतलब कहते हैं कि भाई आप वायरल होने के लिए कुछ भी करें, तो ऐसा होता है क्या? देखिए मैम, अपनी भी एक पर्सनालिटी होती है, पर्सोना होता है कि फील्ड के अंदर आपको 12 से 14 साल हो चुके होते हैं, उसके बावजूद आप किसी के कहने पे ऐसी हरकत नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल शोहरत कमानी है, शोहरत कमाए, लेकिन अच्छे कामों से भी शोहरत कमाए। बहुत से लोगों के आइडियल भी हैं, आइडियल अब तो हम ये कहेंगे कि आइडियल रह चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई इंसान उनको अपना आइडियल समझता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये सारा मामला है। हम डिजिटल मीडिया पे भी काम करते हैं, इससे पहले हम सैटेलाइट चैनल्स पे भी एज अ रिपोर्टर काम करते रहे हैं, पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन हमने आज तक, हमें भी बड़ी ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, ऐसे टॉपिक बताए जाते हैं कि प्लीज़ आप इसके ऊपर पॉडकास्ट करें, आप अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें ताकि रेटिंग आए। लेकिन हम बहुत सी चीज़ों को इसलिए नहीं करते, नहीं बनाते कि यार मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरा एक 5 साल 10 साल का जो तजुर्बा है वो तो एक किस्म का, अगर हम आम अल्फाज कहें तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना उस कंटेंट की वायरलिटी के लिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि हम सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, तो हम इसमें जो है ना एक तो अगर इस तरह का कोई कंटेंट वायरल होता है, सारी दुनिया की निगाह उस पर चली जाती है, तो इस पे जो है ना हम उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को हमें कहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाय नेचर ही कोई छिछोरी हरकत कर रहा है तो उसमें किसी का भी कसूर नहीं है सिवाय इसके कि वो खुद अपने किए का ज़िम्मेदार है, और फिर आगे से उस पे इस तरह की स्टेटमेंट्स देना कि भाई इसमें क्या हुआ, ये तो मेरा हस्बैंड है, और मतलब या फिर मैं उसके साथ कुछ भी करूं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे माशरती इक़दार जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते मैम। आज से पहले या आप देख लें या हम अपने जिस दौर के अंदर घर में बैठ के मॉर्निंग शो देखा करते थे, उस टाइम मॉर्निंग शो का क्राइटेरिया ये हुआ करता था कि हमारी फैमिलीज़, हमारी माएँ बहनें हमारे साथ बैठ के वो मॉर्निंग शो देख रही थी। टोटके बताए जाते थे, खाने बनाने सिखाए जाते थे, जिनसे हमारे जो फैमिली है उनको सीखने का मौका मिलता था। क्या आज आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग शो बैठकर देख सकते हैं? और डिजिटल मीडिया प्लस आपका नेशनल मीडिया,
आपका सबसे बड़ी चीज़ आपको ये सोचनी है कि हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें दिखाई जाएंगी और इस टाइप की हरकतें होंगी तो हमारी जो जेन ज़ी है उसका क्या हाल होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमें ही देखकर हमारे फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई कि मॉर्निंग शोज़ के जो बानी थे जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़, उन्होंने मॉर्निंग शोज़ का आगाज़ किया और उसमें एक एक्सरसाइज कराई जा रही होती थी, एक सेक्शन वो दिया हुआ होता था कि सुबह सुबह वर्जिश की क्या अहमियत है। पूरा मुल्क उसको देख रहा है, सुबह सुबह उठ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन जब वो सब देख रहे हैं तो उनको अंदर एक इंस्पिरेशन आती है कि हाँ हमें वर्जिश करनी चाहिए। एक तरफ पेंटिंग बनाना सिखाई जा रही होती थी उसमें, एक तरफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ कुछ ना कुछ अपनी बात से इतना पॉजिटिव और अच्छा मैसेज देते थे, कुछ ना कुछ अच्छी बात बताते थे। तो जो है क्या हमारे पास अब कंटेंट की कमी हो गई है? क्या हम कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त? मैम सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे जो मुल्क के अंदर सोशल मीडिया का गलबा आ गया है। अच्छा, मसला सबसे बड़ा ये है कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको अपनी इज्जत या उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है या वो इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते। आप आज इस सीट पे बैठी हुई हैं तो आपका ताल्लुक मास मीडिया से होगा, मास कम्युनिकेशन से होगा या ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन से होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा भी इसी फील्ड से ताल्लुक होगा, तो हमें इसकी हुर्मत का पता है। मेन चीज़ है हुर्मत, हमें इसकी हुर्मत का पता है। अब एक सोशल मीडिया पे बैठा हुआ कंटेंट क्रिएटर उठा, मुंह हाथ धोया, बड़े हुए, कुछ नहीं पता, इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, चलो यार कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट बनाया जिस तरीके का बनाया। अच्छा, मजे की बात ये है जो उनकी व्यूवरशिप है वो उसी लेवल के लोग हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं देखने उसी वाले। लेवल के लोग हैं, हम लोग नहीं हैं, आप लोग नहीं हैं। मैं सोचती हूँ इन यूट्यूबर्स की इतनी फॉलोइंग, मतलब लोग क्या देख के इनको फॉलो कर रहे हैं? तो मसला यही आ जाता है ना कि अब उनकी व्यूवरशिप उन्हीं के लेवल की है। अब हमें ये सोचना चाहिए नेशनल मीडिया यहाँ है, बिल्कुल। अगर सोशल मीडिया यहाँ है तो नेशनल मीडिया यहाँ है। नेशनल मीडिया को सबने फॉलो करना है। नेशनल मीडिया से जो चीज़ आप अगर एक नॉर्मल सी मिसाल आपको देता हूँ, कोई खबर चलती है, उस खबर को आप सोशल मीडिया पे देखते हैं लेकिन आप वेट करते हैं कि नेशनल मीडिया पे कब चलेगी, तो इसकी पक्का होना या इसको सच साबित करना नेशनल मीडिया ने। अब नेशनल मीडिया अगर सोशल मीडिया वाले लेवल पे मॉर्निंग शोज शुरू कर देगा तो हम किधर जाएंगे? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम जो कुछ भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हम अपने जेन ज़ी को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं और ट्रेन भी कर रहे हैं और उनको एक पाथ दे रहे हैं, एक लाइट दे रहे हैं कि भाई दिस इज़ व्हाट वी डू एंड दिस इज़ हाउ टू डू इट। तो डूज़ एंड डोंट्स का ख्याल रखना, ये हमें आपने बताया मीडिया एथिक्स है। हम जब पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर मास कम्युनिकेशन में, जिसने भी पढ़ा है वो सब इन चीज़ों का ख्याल रखता है। तो क्या जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने? क्या वो बस अपने रोज़ाना उनके पास एक कंटेंट दे दिया जाता है कि भाई रोज़ाना हमें कुछ ना कुछ रील डालनी है, तो बस उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरें? बिल्कुल ऐसा ही है। मामला ये है कि आपको एक मिसाल देता हूँ, हम यूनिवर्सिटीज़ में हुआ करते थे तो हमारे टीचर हमें समझाते थे कि आपने पहले एक न्यूज़ तो आप तक पहुँच गई है लेकिन आपने उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करनी है। आपने उसको 4-5 जगह से क्रॉस चेक कर रहे हैं, देन आपने न्यूज़ देनी है। तो हमारे लिए मुसद्दक़ा ज़राए जो हम कहते हैं, SOPs हमारे लिए एक न्यूज़ की ये थी। तो आज सोशल मीडिया के अंदर क्या इस चीज़ को फॉलो किया जाता है? आपने तो नामो निशान नहीं। सोशल मीडिया के अंदर अब AI कितनी आपको पता मॉडर्न हो गई है। और जेन ज़ी की आपने बात की, जेन ज़ी आने वाली ये जनरेशन और ये जो जेन ज़ी है ना, हमारी नस्ल से बहुत ख़तरनाक नस्ल है। हमारी नस्ल को हमारे माँ बाप ने मार के भी बिठा के समझा दिया था तो हम समझ जाते थे। जो ये जेन ज़ी है ना, ये इस लेवल की नहीं है। ये कहती है आप अगर इसको ये बात समझाएंगे ना दिन हो रहा है, तो वो आपसे 3 लॉजिक्स मांगेगी कि भाई दिन क्यों हो रहा है, सूरज दिख रहा है, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। तो आप अगर इनको बिठा के सोशल मीडिया को तो ये बता देंगे ना कि यार ये गलत चीज़ है, चलो वो मान लेंगे, लेकिन आपके नेशनल मीडिया के ऊपर इतनी घिनौनी हरकतें की जाएंगी वाकई, तो फिर क्या बनेगा आप लोगों का? मतलब आप उसको एंटरटेनमेंट के नाम पर बेच रहे हैं अपने उस कंटेंट को और समझ रहे हैं कि अगर ये वायरल होगा तो इससे मतलब लोग
ज़्यादा आपके चैनल को देखेंगे या फिर उस पर्सनालिटी को ज़्यादा देखेंगे। बहरहाल लेकिन इस तरह से क्या एक अच्छा मैसेज गया? बिल्कुल भी नहीं गया। और ये हरकतें करने वालों को सोचना चाहिए, जिस जेनजी को आपने दिखाना ना, वो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम ही सोती है। हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग शो के टाइम ही सोती है। जो मॉर्निंग शो है ना, वो हम 90s वाली जो हमारी जनरेशन है, हाँ। उसने वो देखना है। सही बात तो है। बिल्कुल भी आपको उससे व्यूवरशिप नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको सिर्फ बदनामी बिल्कुल, मिलेगी। मतलब आपने वो जो हरकत की है वो उसके क्लिप सोशल मीडिया पर सिर्फ वायरल तो होंगे, लेकिन उससे आपकी सिर्फ बदनामी होगी। सोशल मीडिया पे वायरल होंगे। आप ये कह लें कि अगर वो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद लोग ये देख के बोलेंगे यार ये मैसेज बहुत अच्छा मिला है, तो हम सुबह बैठ के मॉर्निंग शो देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कुछ है। नहीं। उल्टा जो 90s बल्कि वो बंद हो सकता है, उस पे पैमरा का नोटिस आ सकता है। बिल्कुल, अभी पावर है उन लोगों के पास, आप पैमरा भी शायद जी। उनका कुछ ना कर सके। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त जो सुबह का टाइम है ना, उस टाइम जेनजी ने नहीं देखना, वो हमारी माओ बहनों ने देखना है। तो हमारी माएँ बहनें जो उस मॉर्निंग शो को पहले देखती थी, अब वो भी देखना बंद कर देंगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इसी तरह यूट्यूबर्स की बात कर ली जाए, यूट्यूबर्स को कंटेंट नहीं मिला तो वो अपनी फैमिली को ही पिक्चराइज करना शुरू हो गए और वही कंटेंट वायरल करने लगे। मतलब इंतहाई गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं और फैमिली में भी जो माओ बहनों का एक तकद्दुस होता है उसको पामाल करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। क्या समझते हैं आप कि क्या कंटेंट ख़त्म हो गया है? अगर उसी कंटेंट को इस तरह से पोर्ट्रे करने के बजाय पॉजिटिव की तरफ लेके चले जाएं, अगर अम्मी को कुकिंग करते हुए दिखा दें या उनको बता दें कि भाई अभी आप अपने कपड़े दुरुस्त कर लें, थोड़ा सा एंगल सही कर लें ताकि जो है हम ये वीडियो शूट कर लें, तो मीडिया एथिक्स की कमी है इन यूट्यूबर्स के पास क्या? बिल्कुल मीडिया एथिक्स की कमी है। वजह ये है कि उन्होंने मीडिया को पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने इसकी SOPs पढ़ी नहीं है। सबसे बड़ा इशू आप ये आ जाता है, सोशल मीडिया से तकरीबन 5 से 6 साल से मैं मुंसलिक हूँ। डिजिटल रिपोर्टर भी रहा, अब पॉडकास्ट भी करता हूँ, क्राइम पे भी करता हूँ, सोशल इश्यूज़ पे भी करता हूँ। सोशल मीडिया हम बोलते हैं ना कि दूर से देखते हैं, हम अपना चैनल बनाएंगे, चैनल बनाने के बाद हम अपना कंटेंट डालेंगे और हम वायरल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एथिक्स के अंदर रहकर सोशल मीडिया के ऊपर अर्न करना है या अपना लोहा मनवाना है, उसके अंदर आपने अगर एक कंटेंट दिया है, नेक्स्ट कंटेंट उससे ऊपर का होना चाहिए। बिल्कुल, उससे ऊपर का होगा तो आपके व्यूवरशिप या आपके व्यू जो ये देखने वाले हैं वो देखेंगे। और रही अब आपको मैं यूट्यूबर्स की बात बताता हूँ, ये हमने अपना बताया आपको, हमें इन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। हम बोलते हैं कि नेशनल मीडिया बहुत आसान है, अगर आपने सोशल मीडिया पे रहना है, सोशल मीडिया के ऊपर रहकर आपके जो व्यूवर्स हैं उनको आपने ऐसी चीज़ दिखानी है जिससे आपके मुल्क के बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं, जो हमारे एक SOPs से भी बाहर हो जाता है। तो हमें 2-4 मुश्किलात ये आती हैं। अब आ जाता है हम आपके यूट्यूबर्स के बारे में। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, क्या कंटेंट चाहिए उनको? उठे सुबह उठे यार कोई प्रैंक कर लेते हैं, हाँ, प्रैंक कर मतलब लेते कोई हैं। कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं है उनके दिमाग में कि यार आज हम कुछ एजुकेट करते हैं आवाम को। ये तो हमने सोचा ही नहीं ना कि हमने अपने व्यूवर्स को कौन सा मैसेज देना है, कैसा मैसेज देना है, या इनकी ज़िंदगी में हमारे इस कंटेंट से क्या बदलाव आ सकता है। फर्क पड़ता है। तो ये मामला आते हैं इस वक्त। सही अब बात। मामला ये है कि जैसे हमारे ऊपर या नेशनल मीडिया के ऊपर पैमरा का एक साया है, हमें एक डर होता है कि हम कंटेंट अगर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा डालेंगे तो पैमरा का नोटिस आ जाएगा। बिल्कुल। तो कोशिश ये की जाती है, हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा किया जाता है, खुदारा इन लोगों को जो सोशल मीडिया के लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं, इनको भी एक छतरी के नीचे जमा किया जाए, ताकि इनको पता हो कि ऊपर कोई डंडा है जो हमें मतलब मार इनको सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ताबे करें, ताकि चाहे वो टीवी पर आ रहे हों होस्ट या फिर आर्टिस्ट या फिर सोशल मीडिया पर हो। अच्छा, जैसे हमारे मॉर्निंग स्पॉट में मैं रोज़ाना अपने शो के सेकंड सेगमेंट में, हमारे शो का फर्स्ट सेगमेंट तो तमाम टॉप स्टोरीज़ पे डिस्कशन होता है जो भी आलमी और नेशनल न्यूज़ होती है उस मंजरनामे से, लेकिन जो सेकंड सेगमेंट होता है उसमें रोज़ाना हम किसी ना किसी गेस्ट को मदऊ करते हैं। जैसे आज आप एंकर हैं,
इसी तरह कभी कोई डॉक्टर आता है, कभी कोई किसी ना किसी फील्ड से आता है जिससे मुझे सीखने को मिलता है, और हमारे नाजरीन को भी इससे काफ़ी अवेयरनेस आती है ना कि आज इस टॉपिक पे बात हो गया। आज इवन मेडिकल फील्ड से भी हर फील्ड को कवर करते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या आपकी बायोलॉजिकल हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, इस तरह से। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे भी और हमारे नाजरीन को भी। इसी तरह आप जो हैं, आप भी अपना रोज़ाना अपने कंटेंट बनाना होता है। आप भी इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री में हैं। आप आवाम को क्या एजुकेट करेंगे कि एज एन एंकर आप किस तरह से SOPs को फॉलो कर रहे हैं और किस तरह से अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारी SOPs बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो कंटेंट है वो क्राइम पे बनाता हूँ। उस क्राइम पे बनाता हूँ, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जी, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? उस क्राइम पे बनाता हूँ जिस क्राइम को हमारा नेशनल मीडिया भी कवर नहीं करता। बिल्कुल। तो वो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं ऐसी बनाता हूँ जो नई जनरेशन्स के लिए होती हैं। लास्ट मैंने जो अपना कंटेंट बनाया था वो था कराची के अंदर बढ़ती हुई फहाशी। इसमें तो काफ़ी लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे कि उनके बहुत से लोग अड्डों नाराज़ को हो आपने गए। रिवील कर दिया होगा, क्या कुछ नहीं होता ऐसा ही है। इसमें। अब लेकिन मैंने वो वीडियो बनाई, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी SOP से बाहर थी, लेकिन एक दिल कहता है, एक ज़मीर मुतमईन नहीं होता कि एक क्राइम हो रहा है, इसको मैं क्यों अपनी आम आवाम तक ना बचाऊं। अगर मेरे उस कंटेंट की वजह से कोई एक लड़की भी इस झांसे से या इस जाल से बच जाती है तो मेरे आपने मतलब ये आपके दिमाग में ये पॉजिटिव थॉट थी, तो आपने ये पॉजिटिव मैसेज आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल जो ये ऑफेंस है, उससे भी आपने कोई पॉजिटिव मैसेज देने का सोचा। यानी कि वो सोच कहाँ से आई? वो आपकी तरबियत भी है, उसमें आपकी पढ़ाई लिखाई भी आ जाती है और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी आ जाती है। ये हम माशरे में कैसे इंस्टिल करें अपनी जेंजी में? जेंजी को सोचना चाहिए, जेंजी के जो वालिदैन हैं ख़ास तौर पर उनको भी सोचना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अब हमारे पास रास्ते बहुत कम रह गए हैं। अगर 100% रास्ते हैं, उसमें से 95% यूट्यूबर्स आपकी जेंजी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो 5% लोग हैं वो अपना कंटेंट इस लेवल का बना रहे हैं जिसकी उनको बड़ा नुकसान होता है। ऐसा नहीं है, नुकसान किस मकसद से होता है, किस वजह से होता है। एक नुकसान, उनकी व्यूवरशिप बहुत जल्दी नहीं आती, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको रोज़ा रखना पड़ता है। आप रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डालता है। अब मामला ये है कि एक नया इंसान कंटेंट क्रिएटर इस फील्ड में आता है। बिल्कुल। हाँ, उसने देखा तो पेशेंस है ही नहीं। रोज़ा रखने की आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, वो तो इस सोच से मुबर्रा है। ऐसे ही मामला है। अब देखें, एक यूट्यूबर, अगर मैं अपना चैनल बनाने जाता हूँ, मैंने अभी अपना चैनल बनाया, तो चैनल बनाने के बाद मैंने सोचा कि यार मैं अब इसके अंदर कौन सा कंटेंट डालूँ। मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद मेरे पास मारूफ यूट्यूबर्स आ जाते हैं जो इस किस्म का कंटेंट अपनी फैमिलीज़ डाल रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ का कंटेंट डाल रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें डाल रहे हैं। उनके मैं व्यूवरशिप देखता हूँ वो लाखों में है। और दूसरी जानिब अगर मैं देखूँ कि एक कंटेंट अच्छा जिसमें फिटनेस है, आपकी एजुकेशन है, इस टाइप का कंटेंट डाला जाता है, उसके अंदर व्यूवर्स 1000, 500, 1500 से ऊपर नहीं होते। तो शॉर्टकट मारने के लिए जो यूट्यूबर होता है वो उसी फील्ड में चल जाता है, जिसकी वजह से 95% इस वक्त सोशल मीडिया पर वही कंटेंट डल रहा है। लेकिन जो हमारे सीनियर्स या हमारे आइडियल हैं वो आज तक इस फील्ड के अंदर पैसे को छोड़कर अपनी इबादत समझते हैं, वो अपना कंटेंट उसी लेवल का डाल रहे हैं। बहुत से लोग उनको पसंद भी करते हैं। बात वही आ जाती है, जेंजी के अलावा बहुत से लोग उनको देखते हैं। सही बात है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही होती हैं, बहुत अच्छा काम भी होता है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे कि शॉर्टकट के लिए आजकल ये सब चीज़ें हो रही हैं। शॉर्टकट रास्ता मतलब वो वायरल होने के लिए कुछ भी ऐसा कंटेंट। अब जैसे हमारी आवाम जो है हमेशा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड क्यों होती है? जैसे हमने कोई फंबल कर दिया वो वायरल हो जाता है, या फिर कोई अगर ऐसी इखलाकी या गिरी हुई कोई हरकत हो गई, या कोई ऐसी किसी ने बात कह दी वो वायरल हो गई, किसी से कोई जो है ना ब्लूपर हो गया वो वायरल हो गया। तो वायरल जब होता है तो हमेशा नेगेटिव ही कंटेंट को लोग क्यों इतना वायरल करते हैं? मतलब उसकी तशहीर बजाय इसके कि कम की जाए ताकि बुराई कम से कम फैले माशरे में।
उसकी मज़ीद तशहीर क्यों इतनी ज़्यादा की जाती है? हमें हमारे वालिदैन तालीम दिया करते थे, अगर किसी की गलती या किसी का कोई राज आपको पता चल जाए, आप उसको छुपाएं। कितनी अच्छी बात की आप। हमारे वालिदैन हमें ये सिखाते थे। लेकिन जो भी जेनज़ी है ना, उनका माइंडसेट है हर नेगेटिव चीज़ को उजागर किया जाए। वाकई आपकी इस बात से मुझे वो हदीस या कुरान की सेइंग है कि आप किसी के बुराई पे पर्दा ढांको तो क़यामत में अल्लाह ताला भी आपकी बुराई छुपाएगा। इस चीज़ को तो कोई नहीं आजकल फॉलो कर रहा। मैम यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जेनज़ी है, ये बहुत ख़तरनाक जनरेशन आई है। ये नेगेटिव चीज़ों को उछाल कर समझती है कि हमें सवाब मिलेगा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा इस बात से कॉन्फ्लिक्ट करूँगी, सिर्फ जेनज़ी को ही हम अगर कसूरवार ठहराएं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो टीवी पे अगर कोई होस्ट मॉर्निंग शो की कोई अगर बहुत इखलाक से गिरी हुई हरकत करिए तो वो जेनज़ी नहीं है, बल्कि वो मिलेनियल से भी बहुत पीछे की कौम है। लेकिन ये कि वो लोगों को इतना गलत मैसेज देकर जेनज़ी को भी माइंड पलूट कर रही है, आने वाली अपनी बैठी हुई सामने बच्ची को भी गलत सिखा रही हैं और सारी दुनिया को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। तो इसमें सिर्फ जेनज़ी कसूरवार नहीं है, इसमें माइंडसेट कसूरवार है, चाहे वो किसी भी तरह की जनरेशन हो, चाहे वो पास्ट कोई मतलब इतनी बड़ी खातून से कोई ऐसी हरकत एक्सपेक्ट करेगा क्या? मैम बात वही आ जाती है, तरबियत की बात होती है। आप बिल्कुल वो हरकत कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कौन बैठा हुआ है? जेनज़ी बैठी हुई है। जेनज़ी बैठी हुई है, वो क्या सीख रही है आपसे? अच्छा, मज़े की बात यह है, आप ये हरकत किन के लिए कर रहे हैं? जेनज़ी के लिए कर रहे हैं, ताकि आप वायरल हो जाएं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है आपने बैठ के अगर वो क्लिप देखना है या मैंने वो क्लिप बैठ के देखना है, तो वो क्लिप हम दोनों ने फेसबुक पर शेयर नहीं करना, सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना, क्योंकि हमें एक नेगेटिव चीज़ लगेगी, हम बोलेंगे यार इसने क्या हरकत की, इसको जेब नहीं देती, और हम ये बात बोलकर चीज़ को ख़त्म कर देंगे। लेकिन नौजवान नस्ल जो है उसको फ़ौरन शेयर करेगी कि देखो ये क्या हो रहा है। और अगर हम में से कोई बंदा शेयर भी करता है तो उसके ऊपर तनकीद करने के लिए शेयर करता है कि खुदारा आप हमारी फील्ड को बदनाम ना करें, हमारी फील्ड पहले ही तबाह हो चुकी है और रही सही कसर आप लोग निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ये रुझान ना रोका गया तो आने वाली वक्त में इसके क्या नताइज आप देख रहे हैं? आने वाले नताइज फिर अगर हम इस चीज़ को नहीं रोक पाए तो आप ये देखिएगा, ये जो आप जिस सीट पर बैठी हुई हैं और वो खातून जिस सीट पर बैठी हुई हैं, वहाँ एक यूट्यूबर बैठकर मॉर्निंग शो कर रहा होगा और वो बिल्कुल टिकटॉकर्स आ जाएंगे। की तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री पर अब जो है ना अपने समझे टैलेंट की वजह से वो आगे आ गए, तो इसकी वजह से जो मीडिया में पुराने आर्टिस्ट हैं उनको अब काम मिलना कम हो गया। यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने भी अपनी कहीं ना कहीं जगह बनाई है, चाहे वो सोशल मीडिया प्रेजेंस कह लें या फिर टीवी इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम रखा है, और अपने कंटेंट की वजह से ही या फिर अपने टैलेंट की वजह से। तो ऐसे में आप मीडियम को क्रेडिट देंगे या कसूरवार ठहराएंगे, या फिर आप इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ न्यू टैलेंट यंग कमर्स को भी आना चाहिए आगे? मैम इसके अंदर अगर हम अपनी फील्ड के अंदर एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हम समझते हैं कि एक अच्छी चीज़ आई है कि नया टैलेंट आया है, लेकिन मसला ये है कि हमारे एंटरटेनमेंट के अंदर भी इससे पहले स्टेप बाय स्टेप होते थे, हमें वो स्टेप फॉलो करते हुए उस टाइम तो बड़े बुरे लगते थे, लेकिन आज का कंटेंट या आज का हम टिकटॉकर न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठा हुआ या एंटरटेनमेंट के अंदर रोल प्ले करता हुआ देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो वक्त सही था, जो हमें घिसाया जाता था, जो हमें ट्रेंड और हर चीज़ सिखाई जाती थी, SOP सिखाई जाती थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। आज का आप टिकटॉकर उठा के देखें, आज उसको रोल तो मिल जाता है, लेकिन तकरीबन महीना 2 महीने बाद उसका ऐसे वीडियोस क्लिप वायरल हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारे एंटरटेनमेंट के बड़े बड़े नाम हैं उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अच्छा फराज, आपने क्योंकि और मैंने हम लोगों ने बड़े बेसिक से सीखा है, न्यूज़ के एथिक्स हमें पता है और न्यूज़ के सारे इन्स एंड आउट्स हम जानते हैं, हमने लुग़त से अपनी तस्हीह खुद की है, हमने जिस तरह से सीखा है। आप समझते हैं कि आने वाली जो अभी न्यू जनरेशन है, जो अब न्यूज़ में भी है, वो हर वर्ड की सही अदायगी कर रही है, उसका हक़ अदा कर रही है, तलफ़्फ़ुज़ उसका पिच, उसका टोन, हर चीज़ बहुत अच्छे से लेके चल रही है, या फिर उनकी कहीं ना कहीं
कमी है अभी उनको सीखने में? माज़रत के साथ एक तल्ख सच ये है कि हमारे दौर के अंदर या हम जिस टाइम इस फील्ड में आए थे तो क्राइटेरिया होता था, हमारा ताल्लुक इस फील्ड से है या हमने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जिसका ताल्लुक इस फील्ड से है, तो हमें नौकरी दी जाती थी। नौकरी देने के बाद भी हम 5-5, 6-6 महीने एज ए इंटर्नी जॉब करते थे विदाउट सैलरी। तो हम वहाँ से आए। आपको ऐसा लगता है कि आज नेशनल मीडिया कह लें, सैटेलाइट चैनल्स कह लें, इसके अंदर ये क्राइटेरिया मौजूद है कि उनसे डिग्री पूछी जाती है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ, या आपका ताल्लुक मास कम्युनिकेशन से रहा है या आपका ताल्लुक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से रहा है, पूछा जाता है। अब एक कॉमर्स, पहली बात तो ये है मास्टर्स तो बहुत दूर रह गया है, इंटर बेस बहुत से लोग इस फील्ड के अंदर अब आ चुके हैं और वो आंखों का तारा भी बन गए हैं। आप उनसे पूछें इकोनॉमिक्स कॉमर्स पढ़ के, आप इंटरनेशनल मीडिया के अलावा, मास कम्युनिकेशन के अलावा आप इकोनॉमिक्स कॉमर्स पढ़ के मीडिया के अंदर आप आ गए हैं, तो आपको क्या एथिक्स और क्या SOPs पता होंगी। तो हमारे मालिकान को, हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको इस चीज़ का सोचना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर मास कम्युनिकेशन के साथ मास मीडिया, इंटरनेशनल रिलेशन के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और हज़ारों बच्चे सालाना वहाँ से पढ़कर अपनी मास्टर्स करके वहाँ से निकलते हैं। तो बराए मेहरबानी प्रायोरिटी उनको दी जाए और उनको इस फील्ड के अंदर लाया जाए, क्योंकि उनको पढ़ाया यही है। अच्छा फराज, अगर ये जो कंटेंट वायरल हुआ, इस तरह की कंट्रोवर्सी आई देखने में, तो हुकूमत इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेगी? वो पैमरा नोटिस जारी कर देगा, हो सकता है प्रोग्राम बैन हो जाए, हो सकता है एंकर बैन हो जाए। क्या बैन होना काफ़ी है? जैसे अब हमारे यहाँ कोई स्ट्रीट क्राइम हुए तो हमने डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी, मतलब क्या हुकूमत का काम यही है कि वो बस बैन करके मामला ख़त्म करे, या फिर हुकूमत को चाहिए कि ऐसे स्टेक होल्डर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए कि जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे मीडिया में, जैसे नेटफ्लिक्स है या फिर जैसे टीवी है, उस पर या सोशल मीडिया पर इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस किया जाए जिससे हमारे माशरे में एज होल हर तबका सीखे, पढ़े, समझे और मतलब इस तरह से कैटेगराइज किया जाए चैनल्स को कि कहीं कुरान की तालीम दी जा रही हो तो कहीं पर जो है कुकिंग शोज़ जैसे होते हैं, या फिर अगर मॉर्निंग शो है तो उसमें SOPs के साथ बहुत अच्छा मॉर्निंग शो का कंटेंट दिया जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टूरिज़म को प्रमोट किया जाए। मतलब इस तरह के चैनल्स होना चाहिए। क्या हुकूमत ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए मैम, इस वक्त सबसे पहले आपको जो मामलात करने की ज़रूरत है वो सबसे पहले ये है कि पैमरा के हाथों को मजबूत किया जाए। माज़रत के साथ एक तल्ख हकीकत है, पैमरा से ज़्यादा ताकतवर इस वक्त कुछ मीडिया चैनल्स के मालिकान हैं। ये उनके एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि पैमरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसकी वजह से ये जो आप लोगों ने वीडियोज़ आजकल वायरल हो रही हैं, ये वजह सबसे बड़ी यही है कि ये वीडियोस इसी वजह से वायरल हो रहे हैं कि उनको ये, उनके माइंडसेट है, उनको ये पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहला काम हुकूमत पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि पैमरा को मजबूत करना चाहिए। पैमरा को मजबूत करेंगे तो आपका जो न्यूज़ चैनल है वो एक अपने SOPs के अंदर काम करेगा। अब एक चैनल के एम्प्लॉय को पता है कि मेरा मालिक पैमरा से ज़्यादा मजबूत है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वैसी हरकतें करते रहेंगे। तो आपके कहने का मकसद ये कि पैमरा के हाथ मजबूत होने चाहिए ताकि लोगों को पहली डर हो कि हाँ हमारे सर पे कोई है जो हमें वॉच कर रहा है, और हमें कोई भी ऐसी अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सस्ती शोहरत या रेटिंग। आपको बाज़ात आपकी बात काट रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है जिस चैनल पे बैठ कर ये हरकत हुई है उस चैनल का पैमरा कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ये कह रही हैं कि शोकॉज, मैं कहता हूँ कि इस हरकत पे आपका मॉर्निंग शो बैन होना चाहिए। लेकिन वही बात मेरी कहने की है ना, बैन तो कर देंगे लेकिन क्या उसकी जगह कोई ऐसा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे? क्या नहीं कर सकते? अच्छा, बैन भी नहीं कर सकते? भी नहीं कर सकते। इतने पावरफुल मालिकान है आजकल मीडिया चैनल्स के। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स ज़्यादा अच्छा पावरफुल हो चुके हैं। ये बात भी आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जो है ना मतलब
इनके हाथ में ज़्यादातर चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अच्छा आखिर में फराज, आपने सहाफ़ती इक़दार आप जानते हैं, एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, इतने सालों से फ़ील्ड में हैं। आप हमारी नई जनरेशन को, हमारे नाज़रीन को अपने जो सहाफ़त से आपने सीखा उसकी लाइट में, उसकी रोशनी में क्या ऐसा पैगाम देना चाहते हैं जो नए कमर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं या इंटर्न्स हैं जो सीख रहे हैं, न्यूज़ आपको देख के सीखते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो भी मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहता है बेसिकली, तो वो इस बात से लर्न करे? बिल्कुल, मैं जो नौजवान नस्ल है उसको पहला तो मशवरा ये दूंगा, तल्ख है कि अगर आपके पास कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो वो चूज़ कर लें। इस फील्ड को बस अब छोड़ दें। लेकिन लोग शौक में भी तो आना चाहते हैं ना, फिर वो चाहते हैं हमारा शौक में वो प्रोफेशन भी है। बिल्कुल शौक में आए, लेकिन जो इस फील्ड का चार्म था, क्रेज था, वो सोशल मीडिया ने तबाह बर्बाद कर दिया। ये तल्ख हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे जैसे लोग जो हैं, हमारे जैसे जो दिमाग के लोग हैं कि नहीं हमने इसी फील्ड में आना, बिल्कुल इस फील्ड के अंदर आएँ, इस फील्ड के अंदर आएँ, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नज़र रखें। नेगेटिव भी देखें, पॉजिटिव भी चेक करें, लेकिन आप ये देखिएगा आपको नेगेटिव के अंदर आसानी बहुत होगी, लेकिन पॉजिटिव के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात है। लेकिन मुश्किलात के साथ साथ हमारी फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है, इसके अंदर रिस्पेक्ट बहुत है। वो आपको फ़ौरन नहीं मिलेगी, आपको 4, 5, 7 साल बाद वो रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगी, तो आप अपना दिल को सुकून महसूस करेंगे। बेशक अगर इसके उलट जाकर जो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं इसके अंदर आप घुसे तो आपको इसके अंदर रुसवाई ही होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की फराज ने कि आज भी ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी सहाफ़ी कैरियर में, या ऐसे आर्टिस्ट आपको टीवी पर नज़र आएंगे जिन्होंने अपने पूरे करियर में जो है एक बहुत अच्छा और नुमाया मुकाम हासिल किया और हमारी जनरेशन के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज उन्होंने छोड़ा है। तो बहुत शुक्रिया फराज, आप आए और आपने अपने एक्सपीरियंस से लोगों को एजुकेट किया और आज के इस अहम और इतने सेंसिटिव टॉपिक पर आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। थैंक यू वेरी मच। और कल हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।